देखिए, जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल से आने के बाद गरीबों के प्रति जो उनकी सहानुभूति जगी और जेल में जो वो अध्ययन किए कि किस तरीके से गरीब जेल में जीवन बसर कर रहा है और वहाँ पे पूरे राज्य के लोग रहते हैं और कई लोगों से उन्होंने गरीबों से चर्चा किया कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं, और काफ़ी मंथन के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम लोग को गरीबों का रियलिटी में जाना चाहिए और काम करना चाहिए। और वहाँ से आने के बाद लगातार कोई ऐसा एक दिन नहीं होगा जिस दिन गरीबों के प्रति उन्होंने सहानुभूति और गरीबों का कैसे विकास हो, कैसे उत्थान हो, चाहे अगवा आवास हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, जिस तरह से गरीबों का बिजली बिल माफ़ किया उन्होंने और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, अगवा आवास दे रहा है, और जिस तरह से भी महिला के प्रति उन्होंने सहानुभूति जताया और 1,000 रुपया देने का काम हर महिला को। कुछ लोगों को पहले तो ये लगा कि ये झूठा है, ये सिर्फ घोषणा है, लेकिन जब सारे महिला के अकाउंट में पैसा घुसने लगा और सभी जगह एक चर्चा का विषय हो गया, तो बीजेपी को काम तो करना नहीं, काम करने वाले को रोकना है। 17 साल बीजेपी ने इस राज्य में राज किया, 24 साल में, लेकिन कभी भी गरीबों के प्रति उसकी सहानुभूति नहीं रहा, ना गरीबों के प्रति कोई बात किया, ना गरीबों के प्रति किसी प्रकार की उसने योजना चलाया। और पेयल दायर करके ये साफ जाहिर हो रहा है कि महिला को अपमानित करना है और जो हेमंत सोरेन ने पैसा दे रहा है उसको रुकवा देना है, लेकिन ये किसी भी सूरत पे रुकने वाला नहीं है। जो योजना चालू हो गया वो रहेगा। अब न्यायालय का जो फैसला होगा वो करेगा, लेकिन बीजेपी का कथनी और करनी में ये साफ जाहिर हो गया कि वो क्या करना चाहता है और गरीबों के प्रति उसको कितना हमदर्दी है और महिला के प्रति कितना हमदर्दी है। ये हर महिला भी अब समझने लगा और जानने लगा। सिर्फ माइक पे बोल देने से, सिर्फ लोगों को जो है लंबा जो है डिंग हाँक देने से, मोदी जी ने 56 इंच सीना तान के कहा था कि जब मेरी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 15-15 लाख रुपया सभी गरीबों को अकाउंट में देंगे, और बरगला करके वोट ले लिया। हम चाहते हैं कि आपके लोगों के चैनल के माध्यम से आप जाके पूछ सकते हैं क्या 15 लाख किसी महिला के अकाउंट में या किसी जेंट्स के अकाउंट में आया क्या? 2 करोड़ लोगों का नौकरी लगा क्या? किसी गरीब का जो इंदिरा आवास चलता था सारे इंदिरा आवास बंद हो गया। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अगवा आवास दिया और चिन्हित कर करके दे रहा है। रियलिटी में जाइए, पंचायत समिति को लगाया है, पंचायत सेवक को लगाया है, बीडीओ को लगाया है, प्रमुख को लगाया है कि जो रियलिटी जिसका घर नहीं हो उसको घर मिलना चाहिए और अगवा आवास का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये चुनावी स्टंट है, इसलिए मैया योजना उन्होंने जो है चुनाव से कुछ दिन पहले योजना लाई, इसलिए उन्होंने PIL दर्ज कराया है। देखिए, बीजेपी हर हमेशा झूठ का पुलंदा लेके बैठता है और झूठों का अफवाह है। वो अगर ऐसी बात कर रहा है, 17 साल में वो क्या कर रहा था, और 5 साल फुल बहुमत झारखंड के लोग जनता ने दिया, उसमें 2 साल तो कोरोना खा गया। और जब काम करना शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, तो एक साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया, जो न्यायालय ने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं है। तो बीजेपी काम करने वाले को काम करने देगा भी नहीं है, जो काम कर रहा है उसको रोकेगा। ED CBI का धमकी दे करके झूठा मुकदमा करके उसको जेल में भेजेगा। तो गरीब विरोधी साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है कि इसके तहत जो कदम उठाया है बीजेपी ने, इस बार विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ना है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुनः फिर UPA गठबंधन का जो है सरकार बनेगा और इस राज्य का मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी रहेंगे और राज्य को आगे ले जाएंगे। गरीबों का विकास होगा, गरीबों के हित की बात होगा, गरीबों को यहाँ रोजगार मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा। ये सारी चीज़ जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही जेल जाने के बाद गरीबों का जो वहाँ स्थिति देखा, अध्ययन किया और सारे
राज्य के लोगों से जो उन्होंने बात किया और वहाँ से आने के बाद इसको ज़मीन पे उतारने का काम कर रहा है। इसलिए कि बीजेपी बौखला गया है, आदमी कहाँ मिल रहा है। आप देख रहे हैं बीजेपी अपना गढ़ छोड़ छोड़ के दूसरे जगह भाग रहा है। भाजपा द्वारा जो योजना थी कि किसान के खाते में पैसा आया करता था वो बंद हो गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा द्वारा जो किसान को खाते में पैसा आता था बंद हो गया, ये तो भाजपा को पहले खुल करके इसके एजेंडा को सामने लाना चाहिए कि भाई किस कारण से बंद हुआ, काहे बंद हुआ। लेकिन हमारी सरकार ने जो वादा कर रहा है वो जमीन पे उतार रहा है, हर घर को मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है। तो लोगों को तो पहले हुआ कि घोषणा हो रहा है, कैसे 24 घंटा में पैसा चला जाएगा अकाउंट में। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया अकाउंट में पैसा दिला के, तो अब बोलती कुछ नहीं, बंद हो गया बोलती, तो अब चला गया हाईकोर्ट का दरवाजा ठकठकाने। क्या जरूरत था भाई? आपको तो खुशी होना चाहिए कि हेमंत सोरेन ने यहाँ के माता बहन को, महिला को 1000 रुपया देके सम्मान किया और आगे भी बोला है कि मेरी सरकार बढ़ेगी तो इसको बढ़ा करके भी हम देंगे। ये हमारी प्लानिंग है, किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे। आज महिला के पास अगर 1000 रुपया आता है तो वो किसी का आश्रित नहीं रहता है, वो किसी न किसी रूप में तेल मसाला चावल, बेटा बीमार हो गया, बेटा का एडमिशन हो गया, स्कूल में पढ़ाना है, तो वो आश्रित नहीं रहेगा कि हमको लेट हो जाएगा, क्योंकि हर महीना चले जाना है अकाउंट में, इसलिए कि उसके अकाउंट में पैसा रहेगा तो उसका यूज कर लेगा वो। तो ये बीजेपी बौखला गया, उसको खलबली हो गया। इसलिए करके बीजेपी का ये साजिश पूरा नाकाम हो रहेगा और पुनः हर जगह महिला बहन ने बीजेपी का पुतला दहन करेगा कि ये हम लोगों को अपमान बीजेपी वाले ने कर रहा है। जब मुझे सम्मान दिया, ये अपमान कर रहा है। और बीजेपी को आने वाला समय में चुनाव में हम लोग बताने का काम करेंगे कि तुम्हारा मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, तुम्हारा झूठा वादा नहीं चलेगा, 56 इंची सीना दिखा करके गरीबों का सीना तोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। गरीबों को रोजगार चाहिए, गरीबों को नौकरी चाहिए, गरीबों को हक चाहिए, गरीबों को अधिकार चाहिए, हर तरह का विकास में गरीबों की भागीदारी होना चाहिए। ये हक देगा, झूठा आश्वासन अब नहीं चलेगा। मंदिर मस्जिद बंद कीजिए, अब लोगों को यहाँ रोजगार, पेट कैसे भरेगा उसके विषय में लोगों को जो है विकास चाहिए। सर जेएमएम में